योगी जी प्रणाम। आपको मेरा सब प्रेम आदरपूर्वक प्रणाम। मैं आपसे जो संवाद करने जा रहा हूँ, इसके ठीक 2 मिनट पहले मैंने अपनी इन्हीं हाथों से एक गाय को कुएं से मौत के मुंह में फंस गई थी, सब निकाला है। यहाँ पे मैं अपने कार्यों की प्रशंसा नहीं करना चाहता या मैं कोई एहसान जताना नहीं चाहता कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। अपने लेवल पे जो हो पा रहा है कर रहा हूँ। मैं इस बिहाने जंगल में आया था सिर्फ आपसे कुछ बातें करने के लिए। अचानक रास्ते से गुजर रहा था, गाय गड़ही में गिरी पड़ी हुई थी। हम लोगों ने मिलके निकाला। साक्ष्य इसके आगे कुछ दूरी पर मौजूद हैं जिन्होंने घटना को देखा। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग या शूट करता, क्योंकि इन सब चीज़ों में ख्याति पाना या ख्याति प्राप्त करने की कोशिश करना धर्म का आडंबर होता है, यह मेरा मानना है। लेकिन आज मेरी आपसे जो बात होने जा रही है वो बहुत ही नितांत आवश्यक है। यहाँ पर बात मैं इस पूरी नगर से ही हट करके करने जा रहा हूँ, जो कि है श्रीमान जी मुंबई की घटना। एक युवक साधारण सा बिहार का अपने ज़िले का नाम रोशन करने के लिए मेरिट में टॉप करता है और उसका सिलेक्शन इंजीनियरिंग में हो जाता है। मिडवे उसके मन में कुछ जो भी ख्याल आते हैं मुंबई की रंगीन नगर के को लेकर के वो मुंबई की ओर रुख कर लेता है। फिर वह छोटे पर्दे पर अपनी भूमिका निभाता है और वर्चस्व और अच्छे तरीके से ख्याति प्राप्त करता है। धीरे धीरे कामयाबी उसके चरण चूमने लगती है और वो फिल्मों में नज़र आने लगता है। पीके जैसी फिल्में और तमाम तरह की फिल्मों में उसने अपनी भूमिका अदा की। सारी फिल्में अच्छी आती हैं। फिर अचानक मैं सोकर उठता हूँ और सुनता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। मैं अपने घर पे कांप जाता हूँ। मैं घटना आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि यह हृदय भेदी घटना बहुत ही सुनना आवश्यक है सबके लिए। मीडिया उस पर कवरेज देती है, सारी चीज़ें सामने आती, धीरे धीरे बातें फैलती हैं कि वो डिप्रेशन में था, उसकी दवाई चल रही थी, ये है वो है, तमाम बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ डिप्रेशन की नहीं है गुरुवर, यहाँ बात है संज्ञान की। वो डिप्रेशन में था, इसका मीडिया में न पहले संज्ञान था और न चीज़ें इतनी खुली थी। अचानक उसके घर पे कुछ दवाओं की चिट्ठी मिलने से चीज़ें आती कि वो डिप्रेशन का शिकार था। उसका एक कारण होता है, कर्ता होता है, करण होता है और कारण होता है। कारण उसका ये था कि उसने 7 फिल्में जो साइन की थी, नामित फिल्में, वो एक बॉलीवुड में ऐसा गैंग चल रहा है कि उसने उसके ऊपर वो हावी हो गए। मैं यहाँ पर सीधे सीधे वार कर रहा हूँ खान फैमिली के ऊपर, सीधा वार मेरा हो रहा है, क्योंकि इस ठाकुर की मौत मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक हुई है। मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं बची है कि मैं ऐसे बच्चों को या ऐसे भाइयों को, ऐसे मनोरंजन करने वाले लोगों को मैं खोऊं। राजपूत की मौत मुझे चुभ रही है। फिल्म इंडस्ट्री में श्रीमान जी सबके लिए चुभ रही है। मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ। बातें हवाओं में चल रही हैं, फैल रही हैं। तो मेरे पीछे गाय चल रही हैं, वो देखने में मेरा ध्यान थोड़ा सा बाधित हो गया। यहाँ मैं अपना मतलब कि विशेष परिचय या कुछ भी करने के, लेकिन नहीं, मेरे पास सबसे बड़ी ताकत है सोशल पावर है। सोशल पावर श्रीमान जी होते ही जो नेट वगैरह होता है, इसके वजह से हर व्यक्ति जनमानस अपनी बात कह सकता है, वही मैं भी कर रहा हूँ। मैं इतना चाहता हूँ कि इसका स्पष्टीकरण सीधे तौर पर सलमान खान की फैमिली से मांगा जाए। ये नहीं हो पाएगा अब कि हमारे लोगों पर कोई कूदेगा,
ये अब नहीं हो पाएगा। बहुत दबाव में जी लिए भाई, बहुत दबाव में जी लिए। अब युग परिवर्तन होने का समय आया है। इसके पहले श्रीमान जी ये सबके पीछे पड़ा है, विवेक ओबेरॉय के पीछे पड़ा, उसका करियर इसने चौपट कर दिया। उसके बाद ये अरिजीत सिंह एक गायक हैं, थोड़ी सी बहस से उसका करियर चौपट करने लगा, लेकिन जिसके ऊपर सरस्वती विद्यमान हो उसका क्या कोई बाल बांका कर पाएगा। वो बढ़िया गाता है, उसकी चल गई, कुछ नहीं उखाड़ पाए। इस बच्चे को इतना डिप्रेस किया गया, इतना डिप्रेस किया गया कि इसने अपने आप को मार लिया। बहुत दर्द हुआ। कोई इतना अच्छा व्यक्ति अपने आप को इतने साधारण ढंग से अलविदा नहीं कह सकता। मुझे ये बहुत कष्ट हुआ है। जैसे लगता है कि जैसे मेरा किसी ने हृदय निकाल के भाग गया हो और एक जीवंत शरीर भी उसकी भूमिका ही न रह गई हो। मैं बस इतना चाहता हूँ, चाची भैंसें मरी हैं तो ना, मैं बस इतना चाहता हूँ श्रीमान जी कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इनकी ऊपर कम से कम एटलीस्ट श्रीमान जी 5 साल तक यूपी में तो पिक्चरें इस खान की आनी न दी जाए। अब बर्दाश्त नहीं होता है कि अपने जेब का पैसा लगा के हम इनको रईस बनाते हैं और ये हमारे ही यूपी बिहार के बच्चों को लटकवा देते हैं, फ़ोन पर बात कर कर के उनको पिक्चरों से निकला देते हैं, साजिश करते हैं। अरे हिम्मत हो इनकी सबकी तो मुंह पर आके गोली मारें। अब वो ज़माना चले गए, वो ज़माना लद गए कि दबाव बना लिया जाएगा, मानसिक दबाव, प्रताड़ित करने का दबाव। जितना सुनने में आ रहा है कि बिहार में इनके खिलाफ केस वेस दर्ज हो गए हैं, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उस बाप से बात कर पाऊँ जिसने अपने जवान लड़के को खोया है। फिर हमारा चीन और भारत का जो भी संग्राम छिड़ गया, तो इन सब चीज़ों की वजह से मीडिया में इस पर चर्चा कम हो गई। लेकिन योगी जी, मैं आपसे पूरी तरीके से कहना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाया जाए और वो देश के हित में पूरी तरीके से होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आपका उठाया हुआ कदम हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, भला नहीं होगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि इनको अगले 5 साल के लिए यूपी से, तो आपके पास क्षमता है स्वामी, इनको यूपी से खदेड़ दिया जाए। यूपी में इनकी ये नाचने गाने वाली ये ठगनी पिक्चरें ना प्रसारित की जाए और इनसे निपटने के लिए आप काफ़ी हैं। मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है और मैं अपने ही दम पर एक नॉर्मल पर्सन होने के नाते आपके बिहाफ पे, पिता तुल्य हो आप, मेरे पिताजी हो, मैं आपके ऊपर दम भर के कहता हूँ कि सुशांत राजपूत के पिता निश्चिंत हो जाएं। जिस कारण भी इसने आत्महत्या की थी उन कारणों तक पुलिस पहुंचेगी और जड़ से खींच लाएगी। फिर कहूँगा, यहाँ पर राजनीति नहीं खेलूंगा, लेकिन आज राजनीति की ज़रूरत है क्योंकि ताकत की बहुत आवश्यकता होती है। किसी दंभी को, किसी कुआचरण व्यक्ति को दबाने के लिए राजनीतिक पावर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसे पकड़ना पड़ता है। हमारे पास, मेरे हाथ में ना कोई बंदूक है, ना तलवार है और ना मुझे कोई ज़रूरत है। मुझे बल है अपने मोदी जी पर और अपने योगी जी पर कि उन चूहों को निकाल लाएंगे। And I am 100% sure that he will get justice. So what after death? But he will get justice. And I want to tell the whole nation, अगर आप लोगों ने हमारे जो
प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चे हैं, जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, कहीं भी जाते हैं, उनके साथ यदि राजनीति या साजिश की तो मेरे जैसा एक चूहा निकल के आएगा और आपकी पूरी लंका में आग लगा देगा। जय हिंद, जय भारत।